श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य का एक प्रसंग है। देवर्षि नारद जी महाराज ब्रह्मलोक आदि से विचरण करते हुए इस महिमंडल पर योगेश्वर आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की पुण्यमयी लीला स्थली वृंदावन पहुंचते हैं। उस समय उन्होंने देखा कि कुछ दूर पर बहुत सी स्त्रियां मंडलाकार होकर वहां विराजमान करुण क्रंदन कर रही है। स्वाभाविक संत हृदय होने के कारण उनकी दृष्टि उधर गई और नारद जी अपने को भी रोक नहीं सके। क्योंकि आया है संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पै कह न जाना। लोगों के कथन को सुनकर उन्होंने कहा, अब लोग क्या कहते हैं। तुलसीदास जी महाराज लोकोक्ति कहते हैं कि लोक में प्रचार है, लोग प्रचार करते हैं कि संत का हृदय कैसा होता है, तो मक्खन के जैसा। नवनीत कहते हैं मक्खन को। अब मक्खन का उदाहरण देने से तात्पर्य छूने में मुलायम, कोमल मक्खन। दूसरी विशेषता उसमें है देखने में बिल्कुल स्वच्छ, पवित्र, निर्मल, उज्जवल, धवल। कोमल भी है और स्वच्छ भी है। कहा गया है, आंखों देखा घृत भला, मुख मैला नहीं तेल। वैष्णव से झगड़ा भला, नहीं साकट से मेल। नवनीत मक्खन, उससे बना तैयार किया हुआ घी
को देखने से दृष्टि पवित्र हो जाती है, मन पवित्र हो जाता है। उसे पवित्री भी कहते हैं। भोजन में, भोजन के प्रारंभ में वो परोसा जाता है। हमारे यहाँ की मैथिली की कहावत है, आयद में न घी अंत में न दही, अतः भोजन के गीड़ो कही। मतलब भोजन की शुरू में, भोजन की शुरुआत में अगर घी नहीं परोसा गया, अंतिम में यदि दही नहीं, तो कुछ भी सही नहीं। वो भोजन अगर कोई करते हैं तो समझिए कि गिड़ रहे हैं, भोजन कर नहीं रहे हैं। हाँ, अब जिस किसी को प्रोटीन यूरिया की शिकायत हो गई है, उससे क्रिएटिनिन बढ़ जाती है, तो किडनी उसकी डैमेज पड़ जाती है। तो कहा गया कि प्रोटीन नहीं बढ़े तो दाल मत खाओ। दाल खाना मना है। प्रोटीन की शिकायत जिनको हो गई है तो दाल खाना मना है, लेकिन दाल खा सकते हैं। उसमें यदि शुद्ध घी मिला दें, माने 1 चम्मच घी डालना है, तो दाल खा सकते हैं। तो वही दाल है जो प्रोटीन की मात्रा बढ़ाती है, क्रिएटिनिन बढ़ती है, किडनी खराब हो जाती है। लेकिन उसमें 1 चम्मच घी डाल दिया, तो घी डाल करके आप दाल खाइए तो प्रोटीन की मात्रा नहीं बढ़ेगी, प्रोटीन नहीं बनेगी, क्रिएटिनिन नहीं बढ़ेगी, किडनी आपकी सब दिन सुरक्षित रहेगी। यह विशेषता। शाक सब्जियों में भी जिसमें घी डालते हैं तो उसमें जो कुछ हानिकारक कोलेस्ट्रॉल है या और कुछ है, तो वो सब घी डालने से शमन हो जाता है। इसीलिए भोजन में आदि में घी। हम कहेंगे बाबा आप खाते हैं कि नहीं? क्या करेंगे, हम दुख के साथ कहते हैं हम नहीं खाते। कारण है, आज 35 वर्ष हो रहे हैं, 36वां वर्ष प्रारंभ है। हाई प्रेशर की शिकायत हो गई, डॉक्टर ने मना कर दिया कि घी मत खाइए। अब उसके अंदर में चिकित्सा करवाने जब गया तो उनकी बात तो माननी ही पड़ेगी ना। तो उनकी बात मानता हूं, लेकिन हकीकत क्या है वो मैं जानता हूं। यदि वो डॉक्टर को ये ज्ञान होता तो उसमें हमें वो नहीं मना करता, तो कोई दिक्कत नहीं होती अभी तक। अब छोड़ दिया हूं तो समझिए कि भोजन नहीं करता हूं, गिरता हूं। जिस भोजन के आदि में घी नहीं, अंत में दही नहीं, तो अब हमारे यहाँ मिथिलांचल की कहावत है कि वही भोजन के गीड़ो कही, वही गिरता हूं, यही समझिए। अब स्वास्थ्य की रक्षा के लिए चलिए नवनीत की विशेषता थोड़ी सी आप सुने तो आया। संत हृदय की उपमा लोग देते हैं नवनीत से, मक्खन से, मक्खन से निर्मित घी से। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक विलक्षण संत हुए। हाँ, संत शिरोमणि कहलाए, चूंकि जो अभिमान को त्यागे होते हैं वे साक्षात भगवान ही होते हैं।
वे ही असली संत सुजान कहलाते हैं। ऐसे संत सुजान नररूप में साक्षात हरि, उन्होंने अपने गुरु के बारे में कहा, कृपा सिंधु नररूप हरि। उनके गुरु का नाम था नरहरि दास जी महाराज। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव मनुष्य रूप में लगते हैं मनुष्य, लेकिन उनको मनुष्य समझना दोष है, वो साक्षात हरि है। दुख हरण करने वाले भगवान विष्णु को श्री हरि कहते हैं। वो ऐसे संत जो होते, जो अभिमान को त्यागे होते हैं, वे संत सुजान ही भगवान होते हैं। उनको मनुष्य समझना घोर महापाप है। अभीच रौरव नरक का वास उन्हें होता है। तो तुलसीदास जी महाराज अभिमान को त्यागे हुए संत। त्यागे क्या? अरे किसी को अगर मान लीजिए त्यागते हैं तो कभी हो सकता है ग्रहण भी कर सकते हैं आप। कोई वस्तु है उसको त्याग दिया, अब फिर ले भी लिया, दोनों काम होता है। परंतु जो उससे ऊपर चला गया, जो उससे ऊपर चले जाते हैं, तो फिर उन्हें उससे कोई संपर्क नहीं रह जाता। जो इस भूमंडल से ऊपर चंद्रमंडल पर चला गया, सूर्य मंडल पर चला गया, तो यहां का संपर्क तो छूटा, यहां का संपर्क छूटा। तो ऐसे संत होते हैं। इसलिए संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल कह दास तुलसी कहा गया। तो तुलसीदास जी महाराज बिल्कुल इससे ऊपर उठे हुए थे। बड़ा सुंदर प्रसंग आया है। नाभादास जी वृंदावन में एक बार भंडारा कर रहे थे, तो सब संतों को निमंत्रण दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से उनकी भेंट नहीं हुई, तो उनको निमंत्रण नहीं मिला। परंतु पता चल गया नाभादास जी डोम कुल में जन्म लिए थे। आजकल कुल को लोग ज्यादा खोजते हैं, जात को लोग ज्यादा खोजते हैं। दुख के साथ कहना पड़ता है कि संत मत में भी जातिवाद बहुत बढ़ गया। साधु भी चाहिए, अपने जात का साधु चाहिए, अपने जात का गुरु चाहिए। पढ़ते तो जरूर हैं, गाते जरूर हैं, कहते तो जरूर हैं कि जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धनबल परिजन गुण चतुराई, भगत ही नरसो हित कैसा, बिन जल बारी देखे जैसा। लेकिन जात की बात बढ़ गई, उसी में लोग लिप्त हैं, ऊपर नहीं उठ सके। तो इसीलिए कह देना पड़ता है कि नाभादास जी डोम कुल में जन्म पाए थे, डोम कुल में, लेकिन बड़े महान संत थे नाभादास। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये तो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण वंश में जन्म हुआ था। आत्माराम दुबे इनके पिताजी का नाम था। कानकुब्ज ब्राह्मण थे और सरजू किनारे रहने के कारण सरजू पारण कानकुब्ज ब्राह्मण इनको कहा गया। लेकिन ब्राह्मण, इनको पता चला कि नाभादास जी आए थे निमंत्रण देने, लेकिन हमसे भेंट तो नहीं हुई। आजकल ऐसी समस्या यदि बहुत लोग है, जब हमसे भेंटे नहीं हुई तो हमको निमंत्रण नहीं मिला तो हम क्या करने जाएंगे वहां। सत्संग में भी मैं समझता हूं कि शायद मंटू जी, पिंटू जी शायद सबके यहाँ गए होंगे निमंत्रण देने के लिए, कहने के लिए कि हमारे यहाँ बाबा आएंगे, हमारे यहाँ बाबा आएंगे। अब सोच सकते हैं 100 व्यक्ति के यहाँ यदि गए तो 5 मिनट भी तो वहां रुकना पड़ेगा ना।
तो 500 मिनट कितने घंटे हो गए? कितने घंटे उस निमंत्रण देने में, हकार देने में फंसे। ये हम सत्संगियों के चलते। तो बिना निमंत्रण से कोई नहीं आए होंगे, सबको घर घर जाके कहे होंगे तो शायद आए हैं, यदि नहीं कहे हो तो शायद नहीं आते। हम भी आए तो क्या, हमसे बहुत प्रेम है तो क्या, मैं उम्मीद करता हूं कि शायद नहीं आते। तो दरअसल हम लोग अभी फंसे हुए हैं, माने संसार के कुचक्र में फंसे हुए हैं। इससे अभी तक छूटे नहीं है, छूटने का प्रयास भी अभी तक नहीं किए। यही कारण है कि जात में फंसे हैं, प्रतिष्ठा में फंसे हुए हैं, मान सम्मान में फंसे हुए हैं। और जब तक इसमें फंसे रहेंगे तो अंतर ध्यान साधना में धंसेंगे कभी नहीं। हाँ, उस गहराई में कभी नहीं जा सकेंगे। यदि संत की संतान है तो कैसा होना चाहिए? तुलसीदास जी महाराज को निमंत्रण नहीं मिला, और सुने कि नाभादासी भंडारा कर रहे हैं वृंदावन में। तो काशी से वृंदावन तुलसीदास जी महाराज पहुंच गए। अब भंडारा चल रहा था, ये जब तक में गए तो सारे साधु संत महात्मा वैष्णव लोग भंडारे में बैठे हुए, कहीं 4 अंगुल जगह नहीं थी। परंतु ये गए थे कि जहां संत का पदार्पण हो रहा है, ये तो साक्षात भगवान का पदार्पण हुआ है। क्योंकि तुलसीदास जी महाराज को स्वयं राम जी ने कहा था चित्रकूट में, बालक कहि साधु जन जेते, राम लखन के मूर्ति ते थे। भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं कि कहाँ आप राम लक्ष्मण को खोज रहे हैं? ये जितने साधु संतों को आप देख रहे हैं, ये सारे साधु संत के रूप में राम लक्ष्मण विराजमान है। ये सब राम लक्ष्मण की मूर्तियां हैं। संत को राम लक्ष्मण के रूप में दर्शन करना, यही महान पुण्य का विषय है। यही भगवान की उपासना का विषय है। यही भगवान की भक्ति साधना का फल है। अन्यथा सब व्यर्थ चला जाता है। तुलसीदास जी महाराज, राम जी ने कहा, लेकिन संत तो उससे भी कहीं आगे होते हैं, भगवंत से आगे होते हैं। तो हनुमान जी, राम जी तो कृपा करके बता दिए कि जितने संत हैं सब राम लक्ष्मण की मूर्तियां हैं। हाँ, कहाँ खोज रहे हैं? लेकिन दया आ गई हनुमान जी को दया आई। और शुक्के के रूप में आकर ऊपर से ही कहते हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत राम रघुवीर। तिलक करे रघुवीर। हे तुलसीदास जी, क्या फिर भटक जाएंगे आप? भटकिए मत, रुकिए, अटकिए। वो तो ये ही राम लक्ष्मण है। चंदन मांग रहे हैं, चंदन लगा दीजिए, अपने कर कमलों से लगा दीजिए, सौभाग्य उदय हो गया है। तो हनुमान जी की प्रेरणा हुई। अब वे ही राम लक्ष्मण के रूप में राम जी लक्ष्मण जी दोनों भाई आए हुए थे। तो तुलसीदास जी महाराज को ज्ञात था, पहले ही अवगत हो चुका था। इसीलिए अब सारे संत वैष्णव गण भोजन में बैठे हुए विराजमान है। भोजन चल रहा है, पूड़ी, खीर, सब्जी का भंडारा था, पक्की भंडारा था। ये देखते कई जगह नहीं है, लेकिन भंडारा तो पाना है। हाँ, वैष्णव तो साक्षात विष्णु के अब सगुण साकार रूप ही होते हैं। वैष्णवी उपासना करने वाले को ही
विष्णु के भक्त कहते हैं। तो तुलसीदास जी महाराज जहां उन वैष्णव साधु संतों के पादुका पदत्राण माने जूती जूता खड़ाव चप्पल तो पहले था ही नहीं, खड़पा ये सब रखे थे ना बाहर में गेट पर। अब तुलसीदास जी ऐसे संत वहीं बैठ जाते हैं और संतों की जो जूती थी बस 2 जूती लेते हैं, एक में कहते हैं कि भैया इसी में खीर डाल दो और दूसरे में इसमें सब्जी डाल दो और पूरी डाल दो। संतों की जूती ले लेते हैं और उसी में खीर पूरी रख करके बड़े प्रेम से जीवने लग जाते हैं। तो परोसने वाले की हिम्मत नहीं होती थी जूती में खीर पूरी डालने की, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो शक पकाने की आवश्यकता नहीं है, डालो इसमें, वैष्णवों का भोजन हो रहा है, संतों का भोजन हो रहा है, ये संतों की ज्योति है, तो इससे पवित्र और क्या संभव है। जो संतों के चरण सभी तीर्थों में विचरण किया करते हैं और वो संतों के चरण इस ज्योति में रहते, ये ज्योति से पवित्र और क्या जगह हो, कौन सी जगह हो सकती है। इसमें डाल दो, संकोच मत करो। डाल तो दिया, भाग के गया नाभादास जी के पास, कहा कि महाराज एक अद्भुत संत आए, हाँ कहीं जगह नहीं मिली, कहीं जगह नहीं है। तो जगह के अभाव में जहाँ संतों की ज्योति संतों के पत्राण रखे पड़े हैं, वहीं बड़े प्रेम से बैठ करके और संतों की ज्योति में ही उन्होंने कहा कि खीर डाल दो, पूड़ी डाल दो, सब्जी डाल दो, और बैठ करके बड़े प्रेम से भोजन कर रहे हैं। नाभादास जी महाराज सुने तो उनका हृदय गदगद हो गया, प्रेमाश्रु बहने लगा बड़े गदगद कंठ से। वो समझ गए ये कोई दूसरे संत हो नहीं सकते हैं, ये ऐसे निर्मल महान ब्रह्मांड व्यापी संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हो सकते हैं। दौड़े हुए आए और उनके चरणों में गिरे। तुलसीदास जी महाराज को उन्होंने सम्मानित करते हुए भरी सभा में तो सारे वैष्णव साधु संतों के बीच कहा कि आज से ये, अब तक तो तुलसीदास कहलाते थे, लेकिन आज से ये संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज हो गए। मणियों में शिरोमणि, मणियों में सर्वश्रेष्ठ, सारे संतों में सर्वश्रेष्ठ ये संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उसी दिन से उनका नाम हो गया। तो भाई तुलसीदास जी महाराज ऐसे महान संत थे। तो लोगों की भावना पहले व्यक्त करते हुए तत्पश्चात क्या कहते हैं। तो लोगों ने जो कुछ कहा ठीक कहा, परंतु मेरा अपना विचार है, जिसने कहा है वो साधारण नहीं होंगे कि संत का हृदय नवनीत के समान होता है। जिस किसी ने कहा होगा तो वो साधारण नहीं होंगे, उनको पदवी देते हैं कि वे महान विद्वान होंगे, अपने को छिपाते हैं, कहते हैं कि वो कहने वाले महान प्रकांड विद्वान होंगे। लेकिन वो विद्वानों ने जो कहा, कवि न पै कही न जाना, कहने में उनसे कुछ भूल हो गई। हाँ, बड़े बड़े लोगों से भूल हो जाती है। वे महान कवि जरूर होंगे, परंतु उनको कहने में नहीं आया जो कहने जा रहे थे वे। तो कभी कभी होता है कहने जा रहे हैं कुछ, कहा चला गया कुछ, होता है। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं उनको कहने में नहीं आया। हो सकता प्रेशर बढ़ गया होगा ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा, तो जो कहने का था, जो कहने जा रहे थे वो नहीं कह करके दूसरी बात कह दिए, तो उनको कहने नहीं आया। तो किसी ने कहा महाराज जी उनको कहने नहीं आया, ऐसी बात आप क्यों कहते हैं। अच्छा, तो आपका क्या कहना है
इन्होंने कहा कि इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ कि उनको कहने नहीं आया। कारण है कि नवनीत को, घी जमा हुआ है और उसको जब कढ़ाई आग पर चढ़ाते हैं, गरम करते हैं, और उसमें जब नवनीत मक्खन घी डालते हैं तो ज्यों ही अपनी गर्मी लगती है नीचे से अपनी ताप, अपनी गर्मी लगने से बर्दाश्त नहीं कर सकने के कारण वो पिघलने लग जाते हैं, मक्खन पिघलने लग जाता है। तो अपनी गर्मी, अपने दुख, अपने संताप से मक्खन पिघलने लग जाते, घी पिघलने लग जाते हैं। संत ऐसे नहीं होते हैं, संत ऐसे नहीं होते, वे अपने दुख से दुखी नहीं होते। हाँ, ये संत की विशेषता है, वे अपने दुख से कभी दुखी नहीं होते। अनेक ऐसे प्रमाण हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज, जो आर्य धर्म के प्रवर्तक हुए, यदि महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज नहीं हुए होते तो वेद का जो आज पुस्तक रूप में दर्शन हम लोग करते हैं, ये असंभव था। मैं असंभव कहता हूं, क्योंकि पुस्तक का रूप देने का कार्य, पवित्र कार्य उन्होंने ही किया। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज को तो भाई चूहा है, धान घास की ढेरी को कुतरता है, तो हम लोग चर्चा करते हैं कि वो धान के लालच में पड़ करके भोजन के लिए और उसको धान घास की ढेरी को कुतरता है। ये भी बात ठीक है। अब परंतु एक बात कहिए तो, घर में खाता खिसरा केवाला नक्शा, वेद पुराण महाभारत सत्संग सब रखा हुआ है, और उसको कुतर करके बुकनी करके अलग कर देता है। क्या मिला उसे? अरे घास को तो कुतरता है धान चावल भोजन के लिए, अब फिर वेद पुराण को क्यों कुतरता है? क्या जवाब देंगे आप? कहेंगे उसका दांत सब करता होगा। अरे भाई, बढ़िया उत्तर नहीं हुआ, ये बढ़िया उत्तर नहीं हुआ। बढ़िया उत्तर ये है कि चूहा जो है बड़ा दुष्ट है। हाँ, चूहा बड़ा दुष्ट है जानवर। दुष्ट वही है जिसकी दुष्टता, जिसके पास दुष्टता ही दुष्टता है, शिष्टता कुछ भी नहीं है, भलपन कुछ भी नहीं है। आप कहेंगे गणेश जी तो उनको फिर तो कैसे अपनी शरण में रख ली है, आप कह सकते हैं। आप यही तो है विद्वानों और संतों की विशेषता, तो यही है कि वे दुष्ट को भी शरण लगाते हैं। दुष्ट को कोई शरण देने वाला नहीं है, लेकिन जो संत हैं, जो महापुरुष हैं, वे तो दुष्ट को भी उपेक्षा नहीं करते हैं, उसको शरण देते हैं, उसको पास में रखते हैं। तब तो गणेश जी की इतनी बड़ी ख्याति है, इतनी बड़ी पूजा उनकी होती है। तो आइए, चूहा है दुष्ट, दुष्टता के कारण ही वह घास पात को कुतरने के साथ साथ जगह जमीन के खाता खिसरा के वाला वेद पुराण सबको कुतर करके कुट्टी काट के अलग कर देता है। दुष्ट ऐसा ही होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मेरे विचार में संतों का स्वभाव मक्खन के जैसा नहीं, घी के जैसा नहीं। वो तो अपने दुख से पिघलता है, परंतु संत जो होते हैं, पर दुख द्रवई संत सुपनीता, वे दूसरे के दुख से दुखी होते हैं। यही मैं कह रहा था। तो महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज, जिनका इतना बड़ा उपकार, जो आज हम वेद का पुस्तकाकार दर्शन कर रहे हैं,
यदि वे नहीं हुए होते तो वेद का दर्शन नहीं मिला होता। इतना बड़ा उपकार करने वाले महान संत को भी दुष्टों ने नहीं छोड़ा। उनके रसोइये को सिखा पढ़ा करके, कुछ रुपया दे करके, और शीशा पीस करके उन्हें पिला दिया। शीशा पीस, कांच शीशा पीस करके उनको पिलवा दिया। देखिए, इससे बढ़कर दुष्ट किसको कहेंगे आप? इतना बड़ा जगत कल्याण करने वाले महान महर्षि संत को शीशा पीस कर पिलवा दिया। जब वो कांच पीसा हुआ भीतर गया आंत में, तो वो तो कतरना शुरू किया। वो समझ गए कि दुष्टों के चक्कर में हमारा रसोइया पड़ गया है। इसीलिए कहा जाता है कि 8 लोगों से बैर नहीं करना चाहिए, इसमें एक रसोइया भी है। रसोइया से बैर नहीं करना चाहिए, याद रखेंगे आप। हाँ, अच्छा, संत कैसे होते हैं? देखिए, दुष्ट का स्वभाव तो आपने सुना। संत को भी नहीं छोड़ा, महर्षि दयानंद सरस्वती को नहीं छोड़ा। असंत का स्वभाव कैसा होता है? उमा संत कै यही बड़ाई, मंद करत जो चाहई भलाई। संत का स्वभाव विचित्र है, दिव्य है। क्या? जो उनका मंद करता है, जो उनको हानि पहुंचाता है, जो उन्हें कष्ट देता है, तो वे उसकी भी भलाई सोचते हैं और वे उसकी भी भलाई करते हैं। देखिए, उन्होंने रसोइये को पास में बुलाया। रसोइये को अपने पास बुला करके कहा कि देखो, तुम लोगों के बहकावे में पड़ करके हमको कांच शीशा पीस करके पिला दिया रे। अच्छा, कोई बात नहीं, अब तो मैं नहीं रहूँगा, लेकिन देरी है, हमारे प्राण निकलने में देरी है, तो तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, भाग जाओ। तो चूंकि तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हें लोग बख्शेंगे नहीं, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे लोग। तो तुम ये रुपया लो, जल्दी सवारी रिजर्व कर लो, और सवारी रिजर्व करके तुम जल्दी से नेपाल चले जाओ। देखिए, संत का हृदय कैसा होता है, दुष्ट कैसा होता है, और संत का स्वभाव कैसा होता है। इतनी बड़ी हानि पहुंचाने वाला, मृत्यु में पहुंचाने वाला दुष्ट, और उसको रुपये देकर कहते हैं कि गाड़ी जल्दी से रिजर्व कर लो और तुम नेपाल चले जाओ, तो बच जाओगे। भारत में कहीं तुमको लोग बचने नहीं देंगे। संत का स्वभाव ऐसा होता है। अनेक ऐसे उदाहरण हैं। एक उदाहरण कहा, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इसीलिए संत का हृदय नवनीत मक्खन की तरह नहीं, उनके जैसा नहीं होता। कारण संत दूसरे के दुख से दुखी होते हैं, अपने दुख से संत दुखी नहीं होते। पर दुख द्रवई संत सुपनीता, इसलिए पर दुख कातर संत को कहा गया है। जो दूसरे के दुख को देख करके वे घोर दुख में पड़ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और दूसरे का कल्याण कैसे होगा, तो यही कार्य वे क्या करते हैं। इसीलिए उनके बारे में वाणी है कि विश्व उपकार हित व्यग्रसित सर्वदा, त्यक्त मदमन्य कृत पुण्य राशि, यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्वहरि, सहित गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी। विश्व उपकार के लिए संतों का हृदय व्यग्र रहता है। संत कौन होते हैं? जिनका हृदय विश्व उपकार के लिए व्यग्र रहता है। तो संत का स्वभाव, संत का लक्षण कैसा होता है, सुना आपने?